ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह और ज्योतिष के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, 24 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 4:36 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल को छोड़कर मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे और 22 अप्रैल 2023 तक यानी आने वाले 149 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के ऊपर एक विशेष और गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, इस गोचर में बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहेगी, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखने का प्रयास करें। देखिए, जो ग्रहों का गोचर होता है, ग्रहों का परिवर्तन होता है, वह आने वाले समय की स्थितियों को देखने के लिए देखा जाता है, ताकि आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही हम जानकर आने वाले समय में बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकें। बृहस्पति को हमारे नवग्रहों में सबसे शुभ स्थान प्राप्त है और इनको सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई, नियम और शिक्षा का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर गुरु का ही प्रभाव रहता है। देवगुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। गुरु के बारे में तो ऐसा भी कहा गया है कि गुरु की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर कई ग्रह प्रतिकूल स्थितियों में हो, यानी कई ग्रह यदि जन्म कुंडली में खराब हो और केवल गुरु बृहस्पति किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में केंद्र भाव में मौजूद हो जाएं, यानी राशि के प्रथम भाव, राशि के चतुर्थ भाव, राशि के सप्तम भाव और राशि के दसम भाव में यदि गुरु मौजूद हो जाएं, उस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की सफलता को गुरु देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली पर अनुकूल होने पर जातक को नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देवगुरु बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं। ये पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी भी होते हैं। बृहस्पति का रंग पीला होता है और गुरुवार दिन इनको समर्पित दिन माना जाता है। बृहस्पति मजबूत होते हैं तो जातक, उच्च कुल में जातक का विवाह होता है, संतान के सौभाग्य में वृद्धि होती है और ऐसा जातक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए समर्थ रहता है। गुरु यदि खराब हो जाएं तो व्यक्ति को लगातार वैवाहिक जीवन में परेशानी, शिक्षा में परेशानी, ऐसे जातक को धन अर्जन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु खराब हो तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा निराशा देखने के लिए मिलती है। ऐसा व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है, यानी धर्म विरुद्ध आचरण भी करने लगता है। गुरु पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में कई क्षेत्रों में चुनौतियां देखने के लिए मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखने का प्रयास करें। देखिए, 24 नवंबर 2022 को देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से द्वादश भाव में मार्गी हो रहे हैं। राशि के द्वादश भाव से व्यक्ति के खर्च, मोक्ष
दुर्घटनाओं के बारे में, हॉस्पिटलाइज खर्च के बारे में, विदेश यात्रा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। जबकि गुरु बृहस्पति आपके राशि के भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। तो द्वादश भाव में गुरु मार्गी हो रहे हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार की संभावना देने वाले हैं। देखिए, पूर्व के समय से मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में कई प्रकार की समस्याएं बनी हुई थी। यानी मेष राशि वाले जातकों को अधिक मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम देखने के लिए मिल रहा था। व्यापारिक जीवन में आपको अनिश्चितता और व्यापारिक समस्याएं परेशान कर रही थी। तो 24 नवंबर 2022 से गुरु के मार्गी काल में आपको व्यावसायिक सफलता और कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और पूर्व के समय में गुरु वक्री थे तो आपको भाग्य का साथ भी बहुत ही कम देखने के लिए मिल रहा था। अब आपको पूर्ण रूप से भाग्य का संयोग भी देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मेष राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय ढूंढ रहे हैं या किसी प्रकार के निर्णय को आप मन में लेकर चल रहे हैं, किसी प्रकार के विचार को मन में लेकर चल रहे हैं, सही समय पर आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, अच्छा समय ढूंढ रहे हैं, तो 24 नवंबर के पश्चात यदि कोई भी कार्य व्यवसाय आप संचालित करने की कोशिश करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में मौजूद होकर आपकी राशि के पंचम दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के रोग भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपकी राशि के भाग्य भाव को देखेंगे। तो इस दौरान आपके मान सम्मान में अकस्मात वृद्धि देखने के लिए भी मिलेगी। कुटुंबीजनों के साथ यदि आपके संबंध खराब बने हुए थे, यानी यदि आपको पारिवारिक जीवन में लगातार प्रतिकूलताएं बनी हुई थी, परिवार के सदस्यों का कम सहयोग देखने के लिए मिल रहा था, परिवार के सदस्य आपसे काफी ज्यादा असंतुष्ट थे, अब गुरु के प्रभाव से पारिवारिक जीवन में आप बेहतर संभावना निर्मित करने में सफल रह सकते हैं। इस दौरान आप अपने जीवन में शारीरिक समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। यदि किसी प्रकार की शारीरिक समस्या आपको बनी हुई है उससे भी आपको विशेष निजात मिलेगी। प्रतियोगी क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए यह समय काफी बेहतर रहेगा। और इस दौरान मेष राशि के जातक यदि किसी प्रकार के मुकदमेबाजी में विजय की संभावना को लेकर आप चल रहे हैं तो भी आपको शुभ प्रभाव जीवन में प्राप्त होने वाला है। अब बृहस्पति के मार्गी काल में कुछ विशेष सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि से 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं तो आप अपने जीवन में दिखावा करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहला तो दिखावा करने से बचें। दिखावे के आवेश में आकर आप यदि कहीं पर शेयर, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने के लिए जा रहे हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए। खर्चों में भी आपको काफी वृद्धि बनी रहेगी, इसलिए खर्चों पर भी आपको नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। इस दौरान मेष राशि वाले जातकों को अपने मन में किसी प्रकार का क्रोध और आवेग पूर्वक स्थितियों को लेकर नहीं चलना है, अन्यथा आपको पारिवारिक संबंधों में चुनौतियां भी मिल सकती है। क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में कोई अनुभवी व्यक्ति, चाहे आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, यदि आपको कोई सही राय मिल रही है उसको आप अपने जीवन में जरूर इन्वॉल्व करें। और मेष राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, उन्हें जीवन में अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता रहने वाली है। मेहनत की परिपूर्णता और सही डायरेक्शन में यदि आप कार्य करेंगे तभी आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी। यदि पूर्व के समय से आपको कोई असफलता प्राप्त हो चुकी है, उसी को लेकर यदि आप बैठ जाएंगे तो आप जीवन में बड़ी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सकते हैं। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए और यदि आपके जन्म कुंडली पर देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो आप अपने जीवन में और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे।
सबसे पहले गुरुवार के दिन संध्या के समय यानी सूर्यास्त के पश्चात चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पके हुए केले या पुस्तकों का दान जरूरतमंद बच्चों में या जरूरतमंद को करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। गुरु को मजबूत करने के लिए आपको बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पिता हों, आपके पति हों, आपके दादा हों, आपके बड़े भाई हों, ऐसे लोगों का आप अपमान बिल्कुल भी ना करें। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।